राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेदों में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उत्तम दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही कर्ता के द्वारा आचरण की नहीं किया जा सकता है। भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता है। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशाला में रहकर वहाँ के अनंत से तत्पर होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उनके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उनके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस पर समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मेरे दक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय में निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा कह के सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का कर्म यह कर्म सर्वथा सुनिश्चित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः शिव भगवान हर से तुम्हें इस प्रकार कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतचित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योग माया में स्थिर हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और आपन को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु के बल पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनादि सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटी के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। वह तदंतर अपने पति के चरणा रविंद्रों का चिंतन करती हुई सती ने उन्हें सब वस्तुओं का ध्यान बुला दिया। उनका चित्त योग माया में स्थिर हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे कि हाय, महान देवता भगवान शंकर के परम प्रिय सी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। आहो
ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता हो तो देखो, सारा चराचर जगत जिनकी संतान है उसी की पुत्री मनस्वी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उनके द्वारा ऐसी निरादरत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृक्ष ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यम हो गई है, तब भी वह महानक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जब तक समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख पर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए में भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षदों, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देवेश्वर इतने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर वे परमात्मा गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उस आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृंगु यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नित्य इस यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृंगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से विक्षुभ नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर वृक्षुभों को ने सब और ऐसी मार पड़ी जिसमें प्रथम गण बिना अधिक प्रयास ही भाग खड़े हुए। आज की कथा में ही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।